नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम भाग्य के खेल का एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। एक गांव में एक ग्वाला रहता था, उसका नाम भोला था। वह प्रतिदिन अपनी गैया को लेके वन में चराने जाता था। जब भी वो वन में जाता था, वहाँ पर एक कृष्ण भगवान का मूर्ति था। जंगल में मंदिर था, वहाँ एक मूर्ति था। वो प्रतिदिन देखता था कि ये मंदिर है जो साफ सुथरा नहीं रहता है, ना यहाँ कोई प्रसाद लाता है ना भोग लाता है। वो जब भी अपनी गैया को लेके जाता था जंगल में, तो गैया चरते रहती थी, वो मंदिर के पास बैठा रहता था और अपने आप पूरे दिन का बात, आगे का पीछे का सब बात वो कृष्ण भगवान से किया करता था। एक दिन घर से जा रहा था तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एकदम ताज़ा ताज़ा माखन निकाली थी। उसने कहा कि थोड़ा सा मटका में माखन दे दो, ना तो तुम माखन क्या करोगी, तुम तो जा रहे हो गैया चराने, उसकी पत्नी ने कहा। तब वो भोला ने कहा कि जब मैं जाता हूँ जंगल में तो एक कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहाँ मैं देखता हूँ कोई पूजा पाठ नहीं करता है, कुछ भोग नहीं चढ़ाता है, तुम मुझे माखन दे दो। कृष्ण भगवान को माखन बहुत पसंद है, मैं डेली जाता हूँ, उनको भोग लगा दिया करूँगा। उसकी पत्नी ने बात मान लिया, उसे एक मटके में माखन दे दिया। भोला जब गया गाय चराने तो गैया उसके चरने लगी जंगल में, और वो था तो वहीं मंदिर के पास बैठ के मटका रख दिया माखन का। बोला कि प्रभु आप इसका भोग लगा लो, मेरी पत्नी आज ताज़ा ताज़ा निकाली थी फ्रेश, मैं इसको ले आया, आपको बहुत पसंद है माखन, भोग लगा लो। रख के वो आगे बढ़ गया गैया को चराने। जब शाम को आया गाय चरा के तो देख रहा है कि उसका मटका खाली है, प्रभु खा लिए हैं। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे ही हुआ, और प्रतिदिन वो माखन ले आता, वहाँ रख देता। एक दिन जब माखन लेके आया तो उसके मन में विचार आया। उसने कहा कि प्रभु आप दिन रात ऐसे ही खड़े रहते हैं, आप कभी थकते नहीं हैं, आप कभी सोते नहीं हैं, आपको भी तो आराम की ज़रूरत होती है, आप हमेशा 24 घंटा खड़े रहते हैं। उसकी बातें सुन के कृष्ण भगवान मुस्काने लगे और उन्होंने साक्षात भोला को दर्शन दिया। भोला कृष्ण भगवान के दर्शन पाके बहुत खुश हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो जो तुम वर मांगना चाहते हो। उसने कहा कि प्रभु मुझे तो किसी बात की दिक्कत नहीं है, दुख तकलीफ नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतना ही मैं खुश हूँ। आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जब भी आपको बुलाऊं आप आ जाए, आपके दर्शन हो जाए। कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो फिर भोला ने कहा कि प्रभु आप खड़े खड़े हरदम मतलब खड़े ही रहते हैं, आपको आराम की जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने तुमसे सामने आके बात क्या कर लिया, तुम तो मुझे ही सीख देने लगे। तब भोला ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो आपके कष्ट तकलीफ को समझ के कहा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं आराम नहीं कर सकता हूँ, मुझे जो नियति है उसको देखना है, नियति में क्या हो रहा है, प्रतिदिन क्या चल रहा है उसको देखना है। तो वो कैसे, भोला पूछा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम इस पेड़ के पीछे छिप जाओ और मैं भी हट जाता हूँ और देखते रहो यहाँ क्या क्या हो रहा है दिन भर तमाशा। लेकिन शर्त यह है कि तुम कुछ भी उन लोगों के बीच में बोलोगे नहीं, जो भी होगा तुम चुपचाप देखोगे, आके बोलोगे नहीं। भोला तैयार तो हो गया, अपना पेड़ के पीछे छिप गया, भगवान भी हट गए। कुछ देर के बाद वहाँ से एक सेठ जी आए। वहाँ पर सेठ जी आए तो बोले कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा धन मतलब फिर से व्यापार चल निकला। एक दिन मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा था कि मेरा व्यापार चल निकलेगा तो आपको मैं कुछ सोने चांदी के मोहरे चढ़ाऊंगा, तो व्यापार चल निकला है।
उसने एक थैली भगवान के चरणों में रख दिया सोने चांदी की, और प्रार्थना करके वो गलती से वो थैली वहीं छोड़ के सेठ जी आगे बढ़ गए। किसान सब देख रहा था, अब जो भोला था ग्वाला वो देख रहा था। फिर कुछ देर के बाद एक गरीब किसान आया। जब गरीब किसान आया तो रो रहा था, बोला कि प्रभु मेरे घर में एक भी दाना नहीं है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मेरे पर कृपा कीजिए। फिर उसकी नज़र, जो किसान था उसकी नज़र उस थैली पर गई। उसने खोल के देखा, उसमें मोहरे थी सोने की। उठा के खुश हो गया और चल दिया। बोला कि प्रभु आपने तो मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। अब सब ये सब ग्वाला जो था पेड़ के पीछे देख रहा था। कुछ देर के बाद उधर से एक सपेरा आया। वो भी भगवान को प्रणाम करके बोला कि भगवान मैं तो सांप को मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सांप को पकड़ता हूँ। किसी के घर में मंदिर में कहीं रहता है तो उसको लेके जंगल में ले जाकर छोड़ देता हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे डर लगता है कि कोई सांप अगर मुझे काट लिया तो मेरे घर परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ऐसा प्रार्थना भी कर ही रहा था कि तब तक वो सेठ जी वापस आ गए अपने आदमी के साथ। वहाँ देख के सपेरा को उन्होंने कहा कि तुम ही ने मेरी सोने की मोहरे की थैली ली है। सपेरा बोला कि नहीं, मैं तो जब से आया हूँ यहाँ कोई सोने की मोहर की थैली नहीं है। सेठ जी मान नहीं रहे थे, अपने आदमी से कहे कि इसको पकड़ के ले चलो, इसको बंदी बना लो। अब जो ग्वाला था उससे रहा न गया। उसने कृष्ण भगवान से पहले कहा कि प्रभु आप मदद कीजिए, लेकिन भगवान तो कुछ बोले नहीं। तब ग्वाला पेड़ के ओट से आके बाहर सेठ जी से कहा कि इसने आपके पैसे नहीं लिए हैं, पैसे एक गरीब किसान आया था वही उठा के थैली ले गया है, इस रास्ते से गया है, अभी आप लोग जाएंगे तो पकड़ लेंगे। सेठ जी ने ग्वाला के बात पर विश्वास कर लिया और उस रास्ते पर चल दिए और सपेरा को छोड़ दिया। सपेरा अपना जंगल में निकल गया सांप पकड़ने के लिए। तब ग्वाला ने प्रभु को याद किया, प्रभु सामने आइए, मैंने आज एक आदमी की, निर्दोष आदमी को बचाया है। तब कृष्णा जी दर्शन दिए और बोले कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे चलते सभी दुखी हो गए, एक आदमी का प्राण चला गया। तब ग्वाला सोचने लगा मेरे कारण कैसे प्राण गया, मैंने तो एक निर्दोष को बचाया है, भगवान आप बताइए मेरे कारण कैसे प्राण चला गया। तो देखो तुमको पहले ही मैंने मना किया था कि जो भी यहाँ होगा उसके बीच में तुम मत बोलना, लेकिन तुम बोल दिए, इस कारण जो सपेरा था उसकी मृत्यु हो गई। ग्वाला ने कहा कि सपेरा की कैसी मृत्यु हो गई, अभी तो वो गया है। तो तुमको बोलना नहीं था, अगर सेठ जी के आदमी सपेरा को पकड़ के ले जाते, बंदी बना लेते, तो आज उसका प्राण बच जाता। और वो गरीब आदमी था, उसको कुछ मोहरे ले गया था, उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तो उनको खाने को मिल जाता, वो खुश हो जाते। और सेठ जी का क्या है, सेठ जी तो और पैसा कमा लेते, उनसे थोड़े बहुत मोहरे से उनका कुछ बिगड़ता नहीं। अब ग्वाला को बात समझ में आ गई। सेठ कहा तब कृष्ण भगवान ने, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जब सपेरा गया जंगल में तो उसको सर्प काट लिया और मर गया। इधर किसान भी दुखी हो गया, किसान को सेठ जी के आदमी जो है बंधक बना दिए, उसके घर में परिवार भूख प्यास से तड़प रहा है, तुम्हारे कारण सभी दुखी हो गए। तब ग्वाला को बात समझ में आ गई और ग्वाला उदास हो गया, दुखी हो गया, प्रभु से माफ़ी मांगने लगा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो हो रहा था होने देना चाहिए था। प्रभु ने कहा कि हाँ, इसीलिए मैं कभी सोता नहीं हूँ, मैं खड़े रहता हूँ, देखता हूँ कि संसार में क्या हो रहा है प्रतिदिन, क्या करने से, चुप रहने से सबकी भलाई है, मैं ये देखते रहता हूँ। और तुम अपना गलती माफ़ी मत मांगो, ये नियति का चक्र था, ऐसा ही होना था, तभी तुम बता दिए, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कह के
भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए और ग्वाला भी अपने घर को आ गया। तो कहते हैं कि ये समय का चक्र है, समय का खेल है, नियति का चक्र है। जो आपके जीवन में समय में चक्र में लिखा है वो कैसा भी घूम फिर के होगा ही होगा, इसे कोई भी नहीं बदल सकता है।